कांग्रेस को इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि 2024 के चुनाव में हरियाणा में वो बीजेपी को आसानी से हराकर सत्ता हासिल कर लेगी। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए अब नए नए फार्मूलों पर काम कर रही है और नाराज वोटरों को मनाने की मुहिम में जुट गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक ही सिक्सर के जरिए प्रदेश के 60 लाख वोटरों को लुभाने का काम कर दिया है, फायदा देने का काम कर दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने 6 बड़े फैसले लेकर 60 लाख वोटरों तक अपनी पॉजिटिविटी पहुंचाने का काम किया है। अगर इनमें से 25% वोटर भी यानी 15 लाख वोटर भी अगर बीजेपी के इन फैसलों की जद में आकर उसे वोट देने का फैसला कर लेते हैं तो फिर 2024 के चुनाव में बीजेपी की सत्ता में हैट्रिक लगाने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम आपको बता दें कि खट्टर साहब ने 6 बड़े फैसले कौन से लिए हैं और इन फैसलों के जरिए कौन से वोटरों को, कितने वोटरों को फायदा होने वाला है। खट्टर साहब ने प्रॉपर्टी टैक्स से बकाया पर लगे ब्याज जुर्माने के करीब 8,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। इसके जरिए लगभग 5 लाख वोटरों को सीधा फायदा होगा। खट्टर साहब ने प्रॉपर्टी ब्याज के मामले में मूल राशि में भी 15% की छूट दे दी है, जो करीब 1200 करोड़ रुपए बनती है। यानी खट्टर साहब ने एक ही झटके में 9,000 करोड़ से ज़्यादा का फायदा प्रॉपर्टी टैक्स के बकायादारों को देने का काम किया है। ये योजना 3 दिसंबर तक लागू रहेगी। गांव में ढाणियों के लोगों को लुभाने के लिए भी खट्टर साहब ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर दूरी तक की ढाणियों को फ्री में कनेक्शन मिलेंगे। जो पहले हजारों रुपए देकर कनेक्शन लगते थे, अब 3 किलोमीटर की दूरी तक का सारा खर्चा सरकार ही वहन करेगी। 3 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी वाली ढाणियों के लिए भी सरकार ने 50% की छूट दे दी है। यानी इसके जरिए अब लोगों को अपने पल्ले से हज़ारों रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इससे पहले 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर की ढाणियों को 100% राशि ढाणी के मालिकों को बिजली के कनेक्शन के लिए खर्चनी पड़ती थी, जिसके चलते उन्हें भारी लागत आनी थी। लेकिन ढाणियों के लोगों को लुभाने के लिए खट्टर साहब ने 3 किलोमीटर तक की बिजली की लाइनों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। इसके जरिए लगभग 200 गांव के 50,000 लोगों को फायदा होगा। खट्टर साहब ने सबसे बड़ा फायदा किया है 303 अवैध कॉलोनियों को नियमित करके। खट्टर साहब ने इससे पहले 403 कॉलोनियों को नियमित किया था और दिसंबर तक लगभग 1500 कॉलोनियों को और भी रेगुलर करने का फैसला ले लिया गया है। इसके जरिए लगभग 2250 कॉलोनियों को अवैध से वैध किया जाएगा और इन कॉलोनियों में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। 50 लाख वोटरों के जरिए अब बीजेपी शहरों में प्रॉपर्टी आईडी और पीपीटी के जरिए अपनी नेगेटिविटी को खत्म करने की मुहिम को आगे बढ़ाएगी और वैध कॉलोनियों के जरिए अपने वोट बैंक को पक्का करने का काम करेगी। हम आपको फिर से बता दें हैं कि मोटे तौर पर जो 6 फैसले लिए गए हैं उनके जरिए बीजेपी कैसे हरियाणा के सियासी माहौल को बदलने का काम करेगी। खट्टर साहब ने कल 303 कॉलोनियों को नियमित करने का काम किया, जिसके जरिए सीधा 10 लाख लोगों को फायदा होगा। खट्टर साहब के सबसे बड़े फैसले के तहत 303 कॉलोनियों के नियमित होने से 10 लाख लोगों को फायदा होगा। इन कॉलोनियों में लगभग 3 लाख प्रॉपर्टी हैं। इसके अलावा खट्टर साहब ने कुछ दिन पहले 404 कॉलोनियों को वैध किया था। 1507 कॉलोनियों को 31 जनवरी 2024 तक रेगुलर किया जाएगा, वैध किया जाएगा। कुल मिलाकर इन कॉलोनियों की संख्या 2250 बनती है। पूरे हरियाणा की 2250 कॉलोनियाँ रेगुलर होने से, वैध होने से, जहां इन लोगों को मुश्किलों से राहत मिलेगी, वहीं वैध कॉलोनियों के लोगों के मन में अब बीजेपी के प्रति पॉजिटिव आने के पूरे आसार रहेंगे। खट्टर साहब का दूसरा बड़ा फैसला 2 लाख प्लाटों का है। खट्टर साहब ने ऐलान किया है, उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में 2 लाख आवेदन आ चुके हैं। 1 लाख रुपए में 1 मोहल्ले का प्लाट दिया जाएगा। खट्टर साहब ने यह बताया कि 450 वर्ग फीट का फ्लैट 6 से 8 लाख रुपए में मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने इसके ऊपर लोन की सुविधा भी की है, जिसे फ्लैट लेने वाला व्यक्ति 20 साल में चुका सकेगा। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा एक बड़ा फैसला और करते हुए शहरों के बीच में मौजूद कृषि भूमि के हाउस टैक्स को भी माफ करने का फैसला किया है। काफ़ी शहरों में ऐसी जमीन शहरों के बीच में है, नगर निगम, नगर पालिका के बीच में है, जहां पर अभी भी खेती होती है, लेकिन ऐसी ज़मीन का हाउस टैक्स लिया जा रहा है, जिसके बारे में सीएम साहब ने फैसला लेते हुए ये कह दिया है कि ऐसी 65,857 प्रॉपर्टी का 4 करोड़ का हाउस टैक्स अब माफ़ किया जाएगा, इसके वापसी की जाएगी। खट्टर साहब ने इसके अलावा ढाणियों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। हरियाणा में लगभग 200 गाँव में कई हज़ार ढाणियाँ ऐसी हैं जो 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर हैं, जहाँ अभी भी कनेक्शन नहीं है। ऐसी लगभग
50,000 लोगों के जरिए खट्टर साहब अब 3 किलोमीटर तक की ढाणियों को निःशुल्क तौर पर कनेक्शन देंगे, यानी उनसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। 3 किलोमीटर से ज़्यादा की ढाणियों के अंदर भी अब 50% पैसे लेकर सरकार बिजली कनेक्शन देने का काम करेगी। इससे पहले सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक ही ढाणियों को कनेक्शन दिए जाते थे। 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा की ढाणियों के ऊपर 100% पैसा ढाणियों के मालिकों से लिया जाता था, लेकिन सरकार ने अब जहां 3 किलोमीटर तक की फ्री से ढाणियों को पूरी तरह से फ्री बिजली देने का फैसला लिया है, वहीं 3 किलोमीटर से ज़्यादा की ढाणियों को भी 50% पेमेंट के साथ उन्हें बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इस फैसले के जरिए हरियाणा में अब कोई भी ऐसी ढाणी नहीं बचेगी जो बिजली के कनेक्शन से वंचित रह जाए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शहरवासियों को बड़ा फायदा देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया पर लगे ब्याज जुर्माने के करीब 8,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। मूल राशि में भी 15% की छूट दी गई है, जो करीब 1200 करोड़ रुपए बनती है। यह योजना 3 दिसंबर तक लागू रहेगी। इस योजना के चलते लगभग 4 लाख लोगों को फायदा होगा, क्योंकि अधिकांश शहरों और कस्बों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है, उनके ऊपर ब्याज लगकर वो काफ़ी बड़ी राशि हो गई है। लेकिन खट्टर साहब ने जहां 8,000 करोड़ रुपए ब्याज जुर्माने के माफ़ कर दिए हैं, वहीं मूल राशि में भी 15% की छूट दे दी है, जिसके चलते लगभग 50,000 घरों को फायदा होगा और 5 लाख वोटर इससे फायदे में रहेंगे। खट्टर साहब के 6 बड़े फैसले बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में संजीवनी बन सकते हैं, बीजेपी को बड़ा फायदा देने का काम कर सकते हैं। और बीजेपी ने इन 6 बड़े फैसलों के जरिए चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, यानी अब बीजेपी पूरे एक्शन मोड में आ गई है, चुनावी मोड में आ गई है। और खट्टर साहब ने भी अपनी इमेज बदलने का, अपनी नेगेटिविटी दूर करने का मिशन शुरू कर दिया है। खट्टर साहब ने जो ये बड़े फैसले लिए हैं, वो हरियाणा की शहरी आबादी के साथ साथ ग्रामीण आबादी को भी टच करते हैं, क्योंकि जहां ढाणियों का फैसला, ढाणियों को फायदा ग्रामीणों को मिलेगा, वहीं फ्री के प्लाटों के या मुख्यमंत्री आवास योजना के प्लाटों और फ्लैटों का फायदा भी शहरी और ग्रामीण और कस्बों वालों को सभी को मिलेगा। वहीं सीधी सी तौर पर बात कही जा सकती है कि खट्टर साहब ने कॉलोनियों को नियमित करके सबसे बड़े वोट बैंक के ऊपर फिर से निशाना साधने का काम किया है। 2014 और 2019 में बीजेपी की सरकार बनाने में शहरी वोटरों ने सबसे बड़ा योगदान दिया था। अब 2024 के चुनाव में भी बीजेपी उसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए अब इन 6 बड़े फैसलों के जरिए उन्हें लुभाने का काम करेगी, उन्हें मनाने का काम करेगी और अपने साथ लामबंद करने का प्रयास करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रॉपर्टी आईडी और PPP के चलते, यानी फैमिली पहचान पत्र के कारण ही शहरों में काफ़ी नाराज़गी थी और इस नाराज़गी का खामियाजा बीजेपी को हो सकता था और लोगों की नाराज़गी के चलते बीजेपी शहरों में हार भी सकती थी। लेकिन इस हार को जीत में बदलने के लिए ही मनोहर लाल खट्टर ने 6 बड़े फैसले लेकर हरियाणा के 60 लाख वोटरों तक अपना फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है, उनको बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश की है। अगर 60 लाख वोटरों में से अगर 25% यानी 15 लाख वोटर भी अगर इन 6 बड़े फैसलों के चलते बीजेपी को वोट देने का फैसला लेते हैं, मन बनाते हैं, तो फिर बीजेपी की सत्ता में बरकरार रहने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक क्या उसे तीसरी बार सत्ता का सरताज बनाता है, या इन बड़े फैसलों के बावजूद भी बीजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी दूर नहीं होगी, शहरी वोटरों की नाराजगी दूर नहीं होगी और बीजेपी के लिए सत्ता के दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, खट्टर साहब ने ये 6 बड़े फैसले लेकर बीजेपी को दोबारा से हरियाणा की सियासत में सत्ता की दावेदारी में बढ़त लेने का एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा प्रयास किया है। अब इन फैसलों का बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, कितने वोटर बीजेपी को वोट देने के लिए रजामंद होंगे, ये सब भविष्य की बात है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को इन 6 बड़े फैसलों से कितना फ़ायदा होगा, ये जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी को 2024 के चुनाव में सत्ता में कैसे वापसी मिलेगी, ये जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।